यू आर लाइक कि नहीं यार वो मेरे को चाहिए ही चाहिए हाँ। करके, बट जब वो आपके लाइफ में आता है तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्शन कम हो जाता है। कंटेंट क्रिएशन में स्क्रिप्ट फाइनल करता हूँ और शूट करता हूँ, दैट इज़ माई वर्क, दैट्स इट। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ करने के लिए कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। अगर आप में सिचुएशन चेंज करने की ताकत हो ना, तो लोगों के ओपिनियंस ईजिली बदल जाते हैं। आज के हमारे गेस्ट है मंगेश शिंदे। ही इज लिविंग इन पुणे बट विद एन एक्सेप्शनल इनकम ऑफ 15 lakhs every month. His company Willstar Media made 10 crores last year and maybe they will hit more numbers in the coming months. But now the question is how he spends money if he is earning this much. What are his sources of income? Why he doesn't believe in spending money on cars like BMW? And most importantly, what are the future projects he's investing in that are going to make him money in the next 5 years? So आज जानेंगे इस 20th episode of The Art of Money में. So you're starting the episode in 3, 2, 1, go. So hey guys, today we have with us Mangesh sir, and I'm a big fan of your work since a long time because to be honest मैंने काफी सारे आपके वीडियोस देखे विल पावर स्टार के, जहाँ पर पर्सनली मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है. नाउ आई एम सिटिंग विथ यू एंड यू आर हियर ऑन आर्ट ऑफ मनी. So Mangesh, so like my first question to you is, मैंने ना पेज पे मतलब आप अगर YouTube करोगे मंगेश शिरवात या आप शिंदे आप जब लिखोगे तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं. जो स्टॉक आता है, संदीप सर का पर्टिकुलरली आपका एपिसोड भी आता है, और ऐसे बहुत सारे चैनल्स आते हैं जो कि, और आपके खुद ने वैसे बनाया लाइक अ सर्टेन अमाउंट इन करोड़ लिख कर आता है, 10 करोड़ लिख कर आता है, 12 करोड़ आता है. सो आपने अभी तक जितना भी किया है, आप जो भी ये सब जो अमाउंट है ये सब कर पाते हो, तो ऐसा आप करते क्या हो, लाइक एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, हम ये सारी चीजें देख पाते हैं? In the form of numbers, first of all, तो आयुष भाई thank you so much for inviting me. It's a pleasure to have you on your show. आपने अभी नंबर के बारे में जो पूछा, तो नंबर तो ये मैंने संदीप सर के शो पे बताया हुआ था और वहीं से बहुत सारे लोगों ने इसको पिकअप किया है कि ही आस्क्ड मी कि आपका टर्नओवर कितना होता है. तो उस साल आई गेस लास्ट ईयर की बात है, तो उस साल हम लोगों ने 10 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया था. तो वो नंबर मैंने वहाँ पे बताया. वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया कि ये मेरा पर्सनल नेटवर्थ है. ठीक है. तो नेटवर्थ नहीं है, दैट वाज द आवर टर्नओवर ऑफ द कंपनी. जो मेरा एक कंपनी है जिसमें मैं पर्सनल कुछ ऐड नहीं करता हूँ, जो मैं कंटेंट क्रिएशन वगैरह से अर्न करता हूँ, तो वो कोई चीज़ें हम लोग वहाँ पे ऐड नहीं करते हैं. So that is completely a different part, or company is a completely different part. Okay. Wow. So like whatever, like what you are doing right now, like आपका YouTube channel भी है, तो like what are the stuff you are So doing भाई right वो now? अगर समराइज करना हो तो इवन आई हैव टू समराइज कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर रनिंग आवर कंपनी विलस्टार मीडिया, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह में काम करती है, एड फिल्म्स वगैरह हम लोग बनाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक वेबसाइट है neomos.com. आपको नियोमोस के बारे में Yes, पता बिल्कुल है. जानता हूँ. सो neomos.com भी हमारा एक वेबसाइट है, वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी. आई विल नॉट से कि दैट इज़ अ सक्सेसफुल थिंग, बट अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को. सेकंड हमारा एक कंपनी है दूसरा, ब्लू आई एंटरटेनमेंट के नाम से. सो उसके अंडर हम लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं. तो मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हो गए, प्लस हमारे इन हाउस जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो अदर क्रिएटर्स उस पर काम करते हैं, तो वो सारे चैनल्स हमारे ब्लू आई एंटरटेनमेंट के अंडर आते हैं. तो वैसे हमारे पास अराउंड 7 से 8 चैनल्स से आई गेस इंस्टाग्राम वगैरह पकड़ के 10 प्लस हो जाता है वो. तो वैसे 10 प्लस पेजेस है, उसमें से अराउंड 6 तो मेरे ही है और बाकी कुछ दूसरे लोगों के है जिनमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह आता है. और हमारे उसमें से अराउंड 3 पेजेस जो है वो मिलियन प्लस में है. Wow. तो करंटली वी आर डूइंग दैट. सो इससे पहले मेरा एक और कंपनी था, रिजोल्यूशन स्टूडियो, जिसमें हम लोग एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे. अच्छा. बट आफ्टर सम टाइम वी गॉट टू नो कि यार एडिटिंग में हम लोग के पास ही इतना काम है कि हम लोग बाहर के लोगों का काम नहीं कंप्लीट कर पा रहे. सो व्हाट वी डिड कि चलो इन हाउस का ही काम करेंगे, उसमें बाहर का बाकी का काम नहीं लेंगे. तो वी क्लोज दैट कंपनी और अभी वो सब हम लोग ने ब्लू आई में ही मर्ज किया है. Wow. See, to be honest, like you are that kind of a person who started content creation when content creation was not the cool thing to do, to be honest. And like मैं जब आपको देखता हूँ, so you are also a mechanical engineer. जब मैं आपसे मेरे ऑफिस में मिला था, आप आए थे, so we connected really well. You are a mechanical engineer. With that, आपने engineering में भी काफी सारी चीजें करी थी उस point of time पे. So right now, अगर मैं बात करूँ about your income sources,
So what are that income sources? जैसे आपने बताया that Indian वर्ष में भी right now you are not making money. So what are the things जहाँ से like on an individual level you are making money? ब्रो वैसे तो बहुत सारे होंगे. आई हैव टू कैलकुलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी है विल स्टार मीडिया. दूसरा मेरा पर्सनल विल पावर स्टार का जो यूट्यूब चैनल है उसका एडसेंस का पैसा आता है उसका. थर्ड इज़ ब्रांड प्रमोशन से उसका पैसा आता है. फोर्थ इज़ मंगेश शिंदे शॉर्ट्स का एडसेंस से आता है. मंगेश शिंदे शॉर्ट्स का ब्रांड प्रमोशन से आता है. सिक्स्थ वन इज़ मेरा फेसबुक से पैसा आता है. फेसबुक पे भी आई हैव अराउंड 6 लाख फॉलोअर्स. तो वहाँ पे भी एडसेंस से बहुत अच्छा पैसा बनता है. तो वो एक पैसा आता है. सेवेंथ इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज. वहाँ पे हम लोग जो ब्रांड प्रमोशंस करते हैं तो वो एक पैसा आता है. एट्थ इज़ मैंने कुछ रेफरल प्रोग्राम्स किए थे 2019-20 में ज़ीरोदा एंजल ब्रोकिंग वगैरह के साथ साथ. तो ज़ीरोदा के साइड से मेरा एक पैसा आता है. एंजल के साइड से कुछ पैसा आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ नाइन्थ इज़ मैं कुछ ब्रांड्स के लिए वीडियोज़ वगैरह भी क्रिएट करके देता हूँ. जैसे कि इनकोमेट वगैरह हो गया और भी कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके लिए मैं वीडियोज़ वगैरह बना के देता हूँ. तो उनके साइड से भी मंथली हम लोग चार्ज करते हैं उनको. तो वो एक इनकम सोर्स हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कंसल्टिंग वगैरह भी करते हैं कॉर्पोरेट्स को. मोस्टली यूट्यूब कंसल्टिंग जो मैं पर्सनली करता हूँ. तो उसका भी महीने में हम लोग 5-6 क्लाइंट्स तो हो जाते हैं. एंड वी चार्ज वेरी हैवीली कि हम लोग 1-1.5 घंटे का पूरा रहता है. बट उसके पहले मैं पूरा रिसर्च करके उनका अंडरस्टैंडिंग करके देन वी गिव देम सोल्यूशंस. तो वो हम लोग बहुत हैवी चार्ज करते हैं यूट्यूब वगैरह पे. सो या अभी फ़िलहाल तो इतना 10 ही याद आ रहा है. So like बट आई एम श्योर आई हैव मिस्ड 2-3 मोर जो जहाँ से आता है बट याद नहीं है. okay, so it's like up to you if you can share. Do you know by any chance, like, or if you're willing to share, what's the amount of money on an individual level? I'm not taking a company इतना बनाता है ये सब. On an individual level, you are making this much amount of money every month or maybe year. At the end of year, आप इतना you close this amount of money for your own individual level. ब्रो मतलब ऑन एन एवरेज मंथली 15 तक हो जाता है. Can we say 15 lakhs? Is it 15 lakhs? Yeah. Wow. और ये कभी कभी जाता भी है. मतलब इनटू 2-3 भी टाइम्स होता है या फिर इसको और डिवाइडेड बाय 2-3 भी हो जाता है कभी कभी. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मंथ टारगेट. मतलब मार्केट कैसा है. वाह. ओके, सो बट सी यहाँ पर ना 2 चीजें आ जाती है. वन इज ये सब मैनेज करना और दूसरा एक्चुअली इस चीज आगे के इनकम सोर्सेस पर काम करना. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 1, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स एवरी मंथ टुगेदर? बिकॉज ये सब आप बताने में इतना सोचना पड़ रहा है तो मैनेज करने में कितना सोचना पड़ता होगा? ब्रो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी एक्चुअली बिकॉज मेरा सिनेरियो कैसा, मैं मोस्टली प्रोसेस फोकस्ड हूँ कि प्रोसेस कैसे मैं बना सकता हूँ और उसको मैं ऑटो मोड पे कैसे भेज सकता हूँ. अभी इफ़ यू आस्क मी मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे कंपनी का फाइनेंस देखता हूँ. और सेकंड चीज़ मैं कंटेंट क्रिएशन में स्क्रिप्ट फाइनल करता हूँ और शूट करता हूँ. दैट इज़ माई वर्क, दैट्स इट. बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ करने के लिए कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है. वो बंदा उस चीज़ को कर रहा है. वो शूट होने के बाद कब जाएगा वीडियो, कब पोस्ट होगा, फेसबुक पे क्या पोस्ट हो रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग. मैं उसमें कभी पढ़ता नहीं हूँ. मैं सिर्फ वीकली मीटिंग्स में एक बार सब चीज़ें पूछता हूँ कि हाँ यार ऐसा ऐसा चल रहा है, ये हमारे नंबर्स है इस वीक के, नेक्स्ट वीक में हमारे ये टारगेट्स है तो इसको हम लोग को कंप्लीट करना है. दैट्स इट. तो बाकी मेरा जो मैक्सिमम टाइम मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो नई चीज़ें बनाने में और जो एग्जिस्टिंग जहाँ से मैं खुद को निकाल नहीं सकता, अभी शूट हो गया या फिर मेरा जो टच है पर्सनल जो कंटेंट में वो नहीं निकाल सकता मैं, तो वो चीज़ों में मैं रह रहा हूँ. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंस, वो अगर सही है तो सब सही है. तो वो 3 चीज़ों में मैं पर्सनली हूँ, बाकी किसी भी चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ. Wow, and this is something जो आपने मुझे जब मैंने आपको पूछा था like what's the kind of an advice you have for me, तो आपने मुझे बताया that Ayush, if you want to scale BlockV or the kind of way you are scaling BlockV, just focus on building processes. If you build a process, you can just like go with the flow, and after that it becomes a habit. That ठीक है, this is the process and we have to follow it. And that's such a actually bro I have an example over here. कल मैं टेक्निकल योगी जी से बात कर रहा था जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट एक्सपर्ट है यूट्यूब के स्पेशली. तो अभी लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ एंड दे सेड कि हर एक कंट्री में गूगल अपने अलग अलग प्रोग्राम्स रन कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक टीम बना रहा है. तो दैट टाइम द थिंग केम इन माई माइंड कि यार
जो गूगल के ओनर है, फॉर एग्जांपल सर लैरी पेज, Larry ब्राइन Page, वगैरह, या फिर वो तो देखते भी नहीं होंगे यार, उनको कितना पता रहेगा कि यार कहाँ कौन सी कंट्री में कौन सी सिटी में क्या क्या चीज़ें हो रही सही हैं. बात है. बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस. और अगर प्रोसेस होती है तो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथली जाती है. ऑब्वियसली उसका आपके पास रिपोर्ट भी रहना चाहिए कि हाँ यार इतना हुआ और ये ऐसे ऐसे हुआ, सो दैट यू कैन टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली कि हाँ कैसे चीज़ें सही जा रही है या फिर मुझे आना चाहिए बीच में कहीं पे. Wow. No, that is to be honest, I agree, because आप जब आप कंपनी बड़ी कर लेते हो तो आप एक पॉइंट तक सब पर ध्यान रख सकते हो. After that, you just lose the control, and you have to believe in the people, that how they are working, Correct. whatever they're working. You have to trust people. That is what's the hardest True. when you are working and when you're building company. So true. True. My next question to you is like, what is the next thing for Mangesh now? Maybe after 5 years, some income sources या some things जो आपको लगता है कि this will give me money after 5 years. तो ऐसे कुछ projects पे काम चल रहा है या ऐसी कुछ income sources पे काम चल रहा है? ब्रो मैं कभी भी इनकम सोर्स पे आज तक मैंने कभी काम नहीं किया है. आई वर्क ऑन द थिंग्स कि हाँ ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और वो चीज़ ऑटोमेटिकली पैसा बना के देती है. जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि इतना सारा चीज़ें उससे एक्सप्लोर होगा. तो वो पैसा तो आई सेड एवरीबडी सेज कि पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब वो एक आफ्टर वर्क आपका अगर काम अच्छा है तो वो पैसा आना ही है. दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग. बट अगर काम अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली पैसा आता है. तो अभी करंटली हम लोग स्टार्टअप्स पे फोकस कर रहे हैं. अभी तक मैंने जो स्टार्टअप्स बनाए वो मोस्टली सर्विस बेस्ड थे, जहाँ पे हम लोग कुछ सर्विस दे रहे हैं कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल्स को और उसके साइड से हमें पैसा आ रहा है. बट अभी आई एम लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स. तो प्रोडक्ट बेस में हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं. एंड वी हैव गॉट फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ कि चलो इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं. सो दिस इज़ द टाइम फॉर द एक्चुअल ग्रोथ कि जहाँ पे वी हैव स्पेंड इनफ टाइम इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम. we have got that much of contacts, we have that much of network now. इन्वेस्टर्स हो गए या फिर स्टार्टअप फाउंडर्स हो गए, हर एक के साइड से हम लोगों ने उतना नेटवर्क बना लिया है. हम लोगों ने उन आइडियाज़ पे काम कर लिया जिसके जो आइडिया लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. तो वो आइडियाज़ पे अभी हम लोग लगे हुए हैं कि इसको कैसे और बेटर बनाया जाए, सो दैट जब ये रेडी हो तो हम लोग इसको मार्केट में लेके जा सकते हैं. Wow. So what you mean to say, next big thing or next thing which Mangesh is focused on is product, not service, because till now service is the thing. Wow, that's awesome. Okay, मेरे question था because आपने जब 15 लाख शेयर किया, see on an individual level इंडिया में मैं जब लोगों से बात करता ना, I ask this question to almost every जो काफी मुझे mindset ऐसा लगता है उनका, मैं question पूछता हूँ. इंडिया में मैंने जितने आंसर सुने इस क्वेश्चन के, इंडिया में अगर आपको एक अच्छा सेटिस्फाइड लाइफ जीना है कि आप अच्छे घर में रह रहे हो, आप खाने के पहले सोच नहीं रहे हो, आपको खाना अगर कहीं रेस्टोरेंट जाना आप जा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो. नेक्स्ट आपको अगर आज के डेट में इंडिया में कपड़े खरीदने, आप गए मॉल में खरीद के ले आए, देखा नहीं कि रेट कितना था क्या था. ऐसी लाइफ जीना इंडिया में अगर आपको चाहिए तो 16 करोड़ मैंने कहीं सुना कि दैट्स द अमाउंट. मैंने जब पिछला जो पॉडकास्ट था उस पर ये चीज, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट्स द अमाउंट आपके लिए भी ऑन एन इंडिविजुअल लेवल आपके हिसाब से कि ये अमाउंट आप बना लो लाइफ में, बैंक अकाउंट में आ गया तो आप लाइक यू कैन लिव दैट लाइफ. ओके सो ब्रो यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है. मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब मैं आपको मेरा पहला वाला स्टोरी बताता हूँ. जब हम लोगों ने 2019 में यूट्यूब स्टार्ट किया और यूट्यूब हमारा ग्रो हुआ, नॉट स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे पैसा एकदम अचानक से फ्लो होने लगा, बहुत ज़्यादा पैसा आया. 2020 में मुझे याद है कि 10-15 लाख रुपए हर महीने आते थे उस टाइम पे. ठीक है, कोई ज़्यादा कोई बिजनेस में, और हम लोग कुछ भी नहीं करते थे उस चीज़ का कि क्या ही करेंगे. एक तो लॉकडाउन लगा पड़ा है, तो हम लोग अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते थे, जो नहीं चाहिए वो चीज़ें खरीदते थे. बट एक पॉइंट के बाद इतनी सारी चीज़ें आ गई कि कुछ चीज़ें तो मैंने आज तक अनबॉक्स नहीं की है, ऐसी सारी चीज़ें थी. तो एक पॉइंट के बाद समझ में आया कि यार ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी मोटिवेट नहीं करती. जो मटेरियलिस्टिक विश थी मेरी जो कॉलेज से या बचपन से, तो वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली. मतलब 1-1.5 साल पहले ही मेरा वो सब खत्म हो गया, मोह माया सब खत्म हो गया. एंड नाउ आई एम फोकस्ड ऑन कि चलो कुछ चेंज करा जाए, कुछ बिल्ड करा जाए. तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट. पहले आई यूज टू स्पेंड अ लॉट, लाइक लैक्स में मंथली मैं पर्सनली खर्चा करता था कि ये खरीदो वो खरीदो तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा. लेकिन अभी फ्रैंकली 20-25 हज़ार भी बहुत हो जाते हैं.
उतने में भी पूरा महीना निकल जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि पैसा अगर आप कोई विजन को लेके चल रहे हो तो पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो बहुत एक्चुअल में बहुत कम है। आपके वांट्स बहुत बड़े होते हैं, नीड्स बहुत कम होती है। तो एक सेटिस्फैक्ट्री, अगर यहाँ से सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीनी है तो आई फील जैसे मैं भी जी रहा हूँ तो 20-25,000 इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। वाओ, मतलब मैंने ये बड़े लोगों में सुना है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप ना पैसा कमा, लाइक यू मेक एक वो नंबर हिट हो जाता है कि अच्छा मैंने ये पैसा बनाना, फिर उसके बाद आप ना पैसे के लिए काम करना छोड़ देते हो। फिर आप ऐसा लगता है कि ठीक है पैसा तो इज समथिंग व्हिच आई कैन अर्न, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। देन यू थिंक अबाउट इम्पैक्ट कि नाउ हाउ मच इम्पैक्ट आई एम क्रिएटिंग इन द वर्ल्ड, हाउ मच वैल्यू आई एम क्रिएटिंग इन द वर्ल्ड, एंड देन फिर जैसा आपने बताया था मटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो फ्री हो जाती है। सो लाइक डिड यू लाइक आपको लगता है क्या कि आपने वो पॉइंट हिट कर लिया एंड देन लाइक नाउ थिंग्स आर मोर टुवर्ड्स इम्पैक्ट रेदर देन मेकिंग मनी? राइट, मतलब मुझे ऐसा लगता है आयुष कि यार एक बंदे को पैसा बना मतलब कितना चाहिए, बहुत लिमिटेड चीज़ें चाहिए होती है। अगर वांट्स कम हो तो ठीक है, ऑब्वियसली मेरी वांट्स कम है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट अभी तो करंटली आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग समथिंग, सो मेरी वांट्स अभी कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ होती है, एक टाइम तक वो अट्रैक्शन होता है उस चीज़ का कि हाँ यार जब तक वो नहीं है आपके पास, इट इज़ लाइक ना कि इफ़ यू आर इन कॉलेज एंड यू वांट टू डेट समवन, सो इन दैट केस आप जब तक उनको डेट नहीं करते हो टिल दैट टाइम यू आर लाइक कि नहीं यार वो मेरे को चाहिए ही चाहिए, बट जब वो आपके लाइफ में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्शन कम हो जाता है। सो इट इज़ सेम विद द मनी। जब पैसा आता है, जब आना होता है, जब आने से पहले उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है कि यार मुझे पैसा चाहिए बिकॉज मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो खरीदना है। बट आप जब ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली पैसों का अट्रैक्शन कम हो जाता है। ऑब्वियसली हर कोई पैसा कमा रहा है फिर भी कमा रहा है, बट उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो इम्पैक्ट के लिए पैसा कमा रहे हैं। अभी अंबानी खुद की नीड के लिए पैसा नहीं बना रहे, दे वॉन्ट्स टू क्रिएट समथिंग, दे वॉन्ट to create an impact, more impact. They already have created the impact, but वो impact जो है वो जारी रखना है उनको, वो impact और बड़ा करना है, तो इसके लिए वो पैसा बना रहे हैं अभी। तो हर किसी का पैसों के पीछे का जो पर्पस है, मोटिवेशन है, वो अलग होता है, और एक पॉइंट के बाद ये कहीं ना कहीं पे दिमाग से निकल जाता है कि हाँ यार मुझे चीज़ें खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बिकॉज उतना पैसा आपके पास ऑलरेडी आ चुका होता है। Wow. Okay, so like how does then Mangesh spend in Pune? Like what are you spending every month? ओके, सो मेरा तो मोस्टली ब्रो होता है, मेरा कार का जो फ्यूल जाता है वही जाता है अराउंड 7,500 8,000 मैक्स टू मैक्स। सो उतना मेरा फ्यूल जाता है, मोस्टली मेरा वही सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेंट, व्हाट अबाउट का मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं, रेंट वगैरह तो हमारा खुद का ही घर है तो वहीं पे रहते हैं। फैमिली भी मेरा वेल टू डू है तो वहाँ पे भी मेरा कोई ऐसा एज सच एक्सपेंस है नहीं, तो दे हैंडल देयर ओन। सो हम लोग मतलब जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरे मॉम डैड सिस्टर के साथ में रहता हूँ, एंड हमारे कुछ रेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं तो वहाँ से वो पूरा घर खर्चा हमारा निकल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ फ्लैट्स रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ है। देन बाकी मेरा तो ऐसा फूड पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, कहीं पे अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे फूड होता है मेरा, स्विगी जोमेटो से बहुत ज़्यादा फूड पे खर्चा होता है। देन अगर कहीं पे बाहर ट्रैवल करता हूँ तो वो तो पूरा कंपनी के पैसों पे ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा पर्सनल कुछ जाता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ है ही नहीं लाइफ में ऐसा कुछ जहाँ पे खर्च कर सकते हैं। But like why I don't know why, but like I feel like you are very down to earth kind of a person, because see आपके पास इतना पैसा है, अगर चाहो तो कहाँ जा सकते हो, आप कितना भी स्पेंड कर सकते हो। आज के डेट में यू कैन बाय लैविश फ्लैट, एकदम बड़े जगह रह सकते हैं, सब कुछ ऐसे, तो वो क्यों, वो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों नहीं है? नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, मुझे कार्स और बाइक्स का बहुत शौक है। आप कभी आओगे तो मैं आपको कलेक्शन दिखाऊंगा मेरा। बट वो क्या है ना, वो सब मैंने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, तो उसका मेंटेनेंस पे मेरा खाली खर्चा जाता है अभी, बाकी कुछ ज़्यादा उस पर रेंट मतलब खर्चा होता नहीं है। और अभी क्या है ना, मैं मोस्टली जो भी पैसा बना रहा हूँ आई एम सेविंग दैट मनी फॉर द नेक्स्ट इम्पैक्ट जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है चीज़ें। तो
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पे कुछ भी एक भी चीज़ में पीछे नहीं हटना है कि यार यहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे कम करो, ऐसा नहीं। जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, तब जाके वो पैसा बढ़ेगा, तब जाके वो जो आप सोच रहे हो वो कंप्लीट हो पाएगा। तो आई एम करंटली सेविंग फॉर दैट। What do you think कि this is the next big thing, guys? Go here and you can make good amount of money in this industry. Let's say industry per se. What do you think about that? मुझे ऐसा लगता है कि AI will be that industry, बट AI का अभी क्या है ना कि कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते AI के ऊपर, बिकॉज इट इज़ इन द मिडल स्टेज और स्टार्टिंग स्टेज पे है, बोल सकते हैं मिडल पे भी नहीं, स्टार्टिंग स्टेज पे है। इसका आगे क्या होगा, बिकॉज ये जितना यूज़फुल है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, उतना ही वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी लेके जा सकता है। सो कांट से इट इन दैट वे कि हाँ ये होगा, बट AI ऑब्वियसली एक्सप्लोर कर सकते हैं लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स है, हम इंसानों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और अभी पिछले 10-20 सालों में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हैं, तो उन्होंने क्या फोकस किया है कि इन प्रॉब्लम्स को वो टेक के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे होता ये है ना कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को टेक के थ्रू सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे फर्स्ट जो लिमिटेशन होता है जोग्राफिकल लिमिटेशन, वो जोग्राफिकल लिमिटेशन कंप्लीटली खत्म हो जाता है, एंड यू हैव अ चांस टू एक्सपांड इट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ है कि यार खुद का पर्सनल ब्रांड बनाओ, जो भी, बिकॉज आपका अगर पर्सनल ब्रांड है, आप एवरीबडी इज ट्राइंग कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट क्रिएशन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। आपको वो जम रहा है नहीं जम रहा, दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट, बट एटलीस्ट कंटेंट क्रिएशन आप जब स्टार्ट करोगे ना, आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा कि हाँ यार दुनिया में क्या हो रहा है, लोग ये चीज़ें कर रहे हो, लोग वो चीज़ें कर रहे हैं, उसमें से ही शायद से हो सकता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए। Wow. That's so great. That's such a good answer, to be honest. Okay, so my next and this is the last question of our show today. What's the difference between the Mangesh 5 years back who was not making money, who was working for money somehow, कि मुझे पैसा बनाना है, maybe college में something like that, and now the Mangesh who is very well financially independent. So what's the difference? There are few differences. First of all, तो I used to run behind money at that time, कि नहीं भाई पैसा चाहिए पैसा चाहिए। अभी पैसा इज़ नॉट द मोटिवेशन। अभी जो इम्पैक्ट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, या फिर जो चेंज लेके आना है विद द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप और विद द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट वी आर ब्रिंगिंग, तो दैट इज़ द मेन मोटिवेशन नाउ। पैसा इज़ नॉट द मोटिवेशन। 5 years पहले बहुत सारा टाइम होता था, बहुत फ्री होते थे हम लोग कि हाँ यार ये चीज़ें करेंगे वो चीज़ें करेंगे, बातें बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पे मोस्टली। तो अभी बातें बहुत कम होती है, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक चीज़ चेंज हो चुकी है। थर्ड वन इज, उस टाइम पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब आई से कि बर्थडे पे एटलीस्ट ऐसे 50-100 लोग तो आते थे, ठीक है, बट अभी 2-3 लोगों में बर्थडे बनाते हैं, तो इस लेवल का फ्रेंड्स का ग्रुप कम हो चुका है। बात उस टाइम पे कैसा था ना कि एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों का, सिर्फ ड्रीम्स बड़े थे, उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह कुछ ज़्यादा था नहीं कि दुनिया क्या सिखाती है आपको, वापस आप क्या दुनिया से सीखते हो। Wow. Okay, just before ending this is the last question, I think. What's the one thing that money taught you? कि आप once you get the money, मतलब आपने ये चीज़ सीखी। People changes. Wow. Like people changes means in which sense? सी ब्रो, ऐसा होता है ना कि वंस यू गेट द फेम मनी, तो ऑटोमेटिकली जो लोग आपको नोटिस भी नहीं कर रहे थे वो लोग भी आपको नोटिस करने लगते हैं, आपसे रिलेशन बनाने के बारे में सोचते हैं या रिलेशन बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे से जिनका कुछ रिलेशन भी नहीं था, ऐसे भी लोगों को मैंने मतलब पीछे आते हुए देखा है, और जो लोग लाइफ से जाते हैं उनको भी रिग्रेट करते हुए देखा है। तो ये देखा है मैंने कि लोग चेंज होते हैं, बट यू जस्ट हैव टू चेंज योर सिचुएशन फर्स्ट, देन पीपल विल चेंज। वाह, which means एक और सेंस में ये भी मुझे लगता है कि once you get the money, जो लोगों को आप चाहते थे कि वो आपको टाइम दे, बट वो आपको इग्नोर करते थे, लाइक बड़े लोग ऐसा कुछ समथिंग, वो भी they also want to be a friend with you because yeah actually मतलब I'll tell you the example. There is a startup company near to me. मैं उन फाउंडर्स से एक अपॉइंटमेंट के लिए
हैड ट्राइड अराउंड 3 months कि यार मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए चाहिए चाहिए। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि हाँ यार ठीक है चलो वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। बट आफ्टर द संदीप माहेश्वरी शो का जब वो आया था उन एपिसोड्स के बाद उन्होंने लिंक्डइन पे मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे मैनेजर्स के साथ उन्होंने बात की पहले। देन मुझे पता नहीं था, दैट पर्सन वेटेड फॉर अराउंड 2-3 weeks टू टॉक टू मी। तो दैट वाज एक्चुअली द थिंग फॉर मी कि हाँ यार चीज़ें बदलती है, टाइम बदलता है, पैसा टाइम बदल देता है। नॉट पैसा बट आई फील कि Hard work? अगर आप में सिचुएशन चेंज करने की ताकत हो ना तो लोगों के ओपिनियंस इजीली बदल जाते हैं। Wow, man. That's so good. That is such a good words, to be honest, for almost everyone who is just watching this. And to be honest, you should clip this out in your own reel as well. This was so good. Thank you so much, Mangesh, for coming to this show. And that is our motive, that we want people to be aware of the money. We want people to know conventional ways, unconventional ways to make money. I want people to be aware about money because I have seen changes in my life money की वजह से जो आए हैं. So yes guys, thank you so much for watching this episode till now. I hope you enjoyed it. And yeah guys, do join our community. I will add Mangesh once one day once the video is out. So just come to our community, be a part of this, and just let us know what we can improve, and do comment the best stuff you like about this show. Also do reach out to Mangesh. So on all of the channels, links are available in the description. And thank you so much for giving us time today. Thank you so much, Bhai, for calling me. Thank you so much. It was really having fun with talking to you.